आपने बिल्कुल सही हेडिंग पढ़ी कि मैजिक विद 11, 3 एंड 6। तो ये मैजिक है क्या? ये कुछ स्क्वेयर्स का मैजिक है। आप बोलोगे किस तरह का? मैं बोलूँगा कि ये देखो, सबसे पहले हम इसको 11 पर देखते हैं। हम देखते हैं 1 का स्क्वायर होता है 1, ये तो सबको पता है। हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर क्या होता है। आप बोलोगे 121। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, बस इन्हीं दो नंबर्स को अच्छे से एब्जॉर्व करो। मतलब 1 एक बार आया, ठीक है, तो हमने 1 को एक बार लिख दिया बस। अब 1 आया 2 बार, 1 और 1 2। हमने क्या किया, क्योंकि 1 2 बार आया, हम गए 1 से 2 तक, फिर 2 से 1 तक आ गए। मेरी बात समझो। और यही जो ऑब्जर्वेशन है आगे नंबर्स में काम आती है। आपको कहीं पूछा जाए 111 का स्क्वायर, आप बोलोगे क्योंकि सर आपने बताया है कि अगर 11 के स्क्वायर में 1 2 बार आया तो हम 2 तक जाते हैं, 1 2 फिर 2 से वापस 1, क्योंकि यहाँ पर 3 बार 1 आया है तो हम 3 तक जाएंगे, 1 2 3। उसके बाद सर आपने कहा था कि वापस भी आना है, तो 2 और 1। अरे वाह, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए 1 1 1 1 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर इसमें तो 4 बार 1 आया है, तो इसका मतलब हम 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4। अच्छा 4 तक चले गए, अब क्या करें सर, वापस भी तो आना है। बिल्कुल सही कहा, 3 2 1। तो 11 का 11 1 1 1 1 1 1, कितनी बार भी 1 आ जाए उसका स्क्वायर पूछें, इसी टेक्निक से आपको करना है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि आपके पास दूसरा नंबर कौन सा था? मैंने बोला था 3। सर 3 का स्क्वायर, 3 में कोई मैजिक होता है? मैं बोलूँगा बिल्कुल। 3 का स्क्वायर 9 ना लिख के 09 लिखो, वेरी गुड। अच्छा 3 और 3 लिख दो इसका स्क्वायर, ये बस याद रखना है, यही याद रखना है, इसके बाद कुछ ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे 1089, ठीक है। इसमें करा क्या मैंने, 1089 करा बस। इसको चेक कैसे करना है, तो वो वाला मेथड लगा लो जो मैंने बताया था, 33 का स्क्वायर, 09 09 3 3 द 9 टू द 18, 9 8 1089, मतलब मैं बिल्कुल सही था। अच्छा बस इसी को याद रखना है। अब करना क्या है, ये वैसे याद होना भी चाहिए। करना ये है कि आपको ध्यान से देखो, 0 एंड 9, 0 एंड 9, 0 एंड 9, 0 9 0 9, यही दोनों में कॉमन है। आप बोलोगे बिल्कुल सही कहा। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने बस 1 बढ़ा दिया और 1 घटा दिया, 1 बढ़ा दिया और 1 घटा दिया, बस यही करना है। 3 3 3 का स्क्वायर आ जाए। सर क्या करो, हमारे पास 09 तो था और 33 का स्क्वायर था 1089। हमने 1 बढ़ाया और 1 घटाया, यही तरीका यहाँ भी लगा दो। कैसे? आप बोलोगे इसमें होगा, ध्यान से समझना मेरी बात, कि 1089 33 का स्क्वायर है। सर क्या करो, इस 9 में से 1 घटा दो और इस 0 में 1 बढ़ा दो, मतलब 1, ये 9 तो था ही और ये बीच में 0 और 8 था ही, इस 9 में से 1 घटा दो मतलब 8 आ गया, इस 0 में 1 ऐड कर दो, ये आ गया 1। समझ आई? इसी तरीके से 3 3 3 3 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर पूरा डिट्टो छाप दो, 110889। सर इस 0 में 1 ऐड कर दो, 1, इस 9 में से 1 घटा दो, मतलब 11108889। अरे वाह, बिल्कुल कंसेप्ट समझ आया। सर 6 का भी तो कुछ कहा था आपने, क्योंकि आपने हेडिंग में लिखा था कि मैजिक विद 9 11 3 एंड 6, तो मैंने शायद 3 नहीं लिखा था, 3 का भी हो गया बीच में। चलो सर 6 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे 36, ये तो याद है। सर 66 का स्क्वायर क्या होता है? बस आपको यही याद रखना है कि 4 3 5 6, तरीका वही जो मैंने बताया था। मेरी बात समझो, क्या करना है अब? सर 3 इसमें 1 बढ़ा दो, 6 इसमें 1 घटा दो, वही तरीका जो हमने 3 में लगाया। ये 66 का है, मैं बोलूँ 666 का स्क्वायर, आप बोलोगे इसको पूरा डिट्टो वैसे छाप दो, 4 3 5 6। अब क्या करें? सर इसमें से 1 घटा दो यानी 5, इसमें 1 बढ़ा दो यानी 4,
वेरी गुड। मैं बोलूँ 6 6 6 6 का स्क्वायर, आप बोलोगे इसको वैसे छाप दो 4 4 3 5 5 6। सर क्या करें, इस 6 में एक घटा दो 5, इस 3 में एक ऐड कर दो 4। इसी तरीके से आप इनके बहुत सारे स्क्वायर्स निकाल सकते हो और ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है इस तरह के नंबर्स में। आगे आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सीखेंगे और बेसिक मैथ से एडवांस मैथ से हाईएस्ट कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे।